मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस यादगारी दिन पर कौमी पुलिस यादगार पर शहीद पुलिस एहलकारों को पेश किया खराज अकीदत। कहा, उनकी सरकार पुलिस दस्तों की बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वाक़े पुलिस लाइन में शहीद पुलिस एहलकारों को पेश किया खराज अकीदत। कहा, उनकी सरकार और पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दोशंबे को राजधानी लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट और 2 फ्लाईओवरों का इफ्तिताह किया। और नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने कहा कि त्योहारों के सीजन के बाद नवंबर में कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खोली जाएंगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा आगरा में अफसरान के साथ तबादला ख्याल कर रहे थे। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वाक़े कौमी पुलिस यादगार पर मुल्क भर की ड्यूटी के दौरान अपनी जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस मुलाजमीन को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने परेड की सलामी भी ली। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं और उनके लिए कोई तातिल नहीं होती। जब मुल्क त्यौहार मनाता है तब पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे होते हैं। मित्रों, पुलिस बल एक ऐसा बल है जिसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, जिसके लिए घड़ी भी नहीं होती है। 24 घंटे 365 दिन तैनात रहना पड़ता है। जब देश की जनता रक्षाबंधन का त्योहार हो, सभी अपने भाई बहनों को राखी बांधते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। उनको मालूम नहीं है कि मेरे पुलिस बल का जवान चौराहे पर खड़ा रहकर आज भी ड्यूटी कर रहा है। इसके कारण ये त्योहार वो शांति के साथ मनाते हैं। होली के रंग बिखरते हो, ईद का मिलन होता हो या दीपावली के दिए जलते हो, पुलिस के जवानों को छुट्टी नहीं होती है। वो अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की लड़ाई के दौरान 343 पुलिस मुलाजमीन ने अपनी जान गंवाई है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन में कोरोना वबा के दौरान काबिल सताइश काम किया है। दुनिया पर कोरोना की महामारी आई, उस वक्त पूरी दुनिया अचंभित हो गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी। न मेडिकल फैकल्टी के लोगों को मालूम था कि इसके खिलाफ कैसे लड़े, न वैज्ञानिकों को मालूम था, न आम जनता को मालूम था कि इसके खिलाफ कैसे लड़े। मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि लॉकडाउन के अमलीकरण के लिए चाहे लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पर जाते हो, उनको सहायता करने के लिए, कहीं कोई बीमार है बीच में छूट गया, उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए, ब्लड डोनेशन से लेकर प्लाज्मा डोनेशन तक करने तक पुलिस कर्मचारियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वज़ीर दाखिला ने पुलिस फोर्स की बहबूद से मुतालिक 2 अहम बिलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस दस्तों और उनके कुनबों की देखभाल करने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी संसद के सत्र के अंदर हमने 2 बिल पारित किए हैं, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से जो बच्चा बचपन से अपनी कैरियर इस क्षेत्र में बनाना चाहता है, सुरक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहता है, उसको 12वीं कक्षा से ही इसके लिए तैयार किया जाएगा और एक ऐसा जवान बाहर आएगा जो एक लंबे समय के लिए देश की सेवा करेगा। इसी तरह से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ढेर सारे वैज्ञानिकों की जो कमी है उसकी आपूर्ति करने का हम प्रयास करेंगे और गुनाह को आप क्रैक कर दो, उसके बाद में सजा कराने में ये साइंटिफिक एविडेंस कोर्ट के सामने रखने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पुलिस मुलाजमीन और उनके कुनबों के तय हिफाजत के लिए पुरज़्म है। आप देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं।
मैं आपको मोदी सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आप देश को संभालिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालिए। नरेंद्र मोदी सरकार आपके और आपके परिजनों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी, जागरूक रहेगी और प्रतिबद्ध भी रहेगी। आज पुलिस यादगारी दिन है। ये दिन मादरे वतन और मुल्क के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी जानों को निछावर करने वाले पुलिस के बहादुरों को याद करने का दिन है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया है और कहा है कि नज़्म नस्क़ को बरकरार रखने से लेकर बड़े बड़े जराइम को संभालने तक, आफात के बंदोबस्त में मदद से लेकर कोविड वबा से लड़ने तक हमारे पुलिस एहलकार अपना बेहतरीन किरदार अदा करते रहे हैं। शहरियों की मदद के लिए उनकी फर्ज शिनासी पर हमें फख्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस यादगारी दिन हमारे पुलिस मुलाजमीन और उनके कुनबे के लोगों का शुक्रिया अदा करने का दिन है। अपने फराइज को पूरा करने के दौरान शहीद हुए सभी पुलिस मुलाजमीन को हम खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। उनकी कुर्बानी और खिदमत को हमेशा याद किया जाएगा। साल 2019-20 में शहीद पुलिस मुलाजमिन को राजधानी लखनऊ वाक़ पुलिस लाइन में पुलिस यादगारी दिन 2020 के प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने कहा कि 2019-20 में उत्तर प्रदेश पुलिस के 9 जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के कुनबों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि बिकरो वाक़या में शहीद पुलिस मुलाजमिन को 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए दिए गए। वज़ीर आला ने पुलिस के जरिए अंजाम दिए गए कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के तय जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने कहा कि कोविड से निपटने में पुलिस ने अहम किरदार अदा किया। खवातीन की बटालियन के लिए 3687 नए ओहदे कायम किए गए हैं। सितंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2020 तक कुल 264 पुलिस जवान अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं। उनमें यूपी के 9 पुलिस मुलाजमीन शामिल हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने शहीदों के कुटुंबों से मुलाकात की। कर्तव्य की बलवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 9 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस अवसर पर मैं शहीद पुलिसजन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जाबाज पुलिसकर्मियों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने की निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। मैं प्रदेश के शहीद पुलिसजन के परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण तथा सुख सुविधाओं के लिए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विगत 1 वर्ष में आरक्षी पुलिस के 49,568 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिसमें से 14,000 रिक्रूटों को प्रारंभिक प्रशिक्षण 6 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो गया है। पुलिस विभाग के विभिन्न राजपत्रित पदों पर 1,292 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश पुलिस में 685 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, 14,000 आरक्षी पुलिस तथा लिपिक संवर्ग के 154 पदों पर सीधी भर्ती के साथ साथ मृतक आश्रित के रूप में 81 विभिन्न पदों पर नियुक्त करते हुए कुल 14,920 शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को सेवायोजन प्रदान किया गया है।
अपने फराइज की खातिर अपनी जिंदगी निछावर करने वाले अमर शहीदों की याद में पुलिस यादगारी दिन का इनेकाद वाराणसी में पुलिस लाइन वाक़े पुलिस स्मृति उपवन में हुआ। इसमें गुज़िश्ता साल शहीद हुए बहादुर जवानों के फराइज को याद किया गया और फूल पेश किए गए। प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान के तौर पर हिस्सा लेते हुए वाराणसी सर्कल के एडीजी ब्रिजभूषण ने कहा कि हमें इन जवानों की शहादत से तरगीब लेनी चाहिए कि फराइज से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए इन जवानों को याद किया जा रहा है। आज का दिन उनको खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। इस मौके पर वाराणसी के आला पुलिस अफसरान ने बहादुर जवानों को गुलहाए अकीदत पेश किए। कर्तव्य और ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों को बलिदान कर देने से ज़्यादा राष्ट्रभक्ति का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। हमारे जवान हर साल ड्यूटी करते हुए एक राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। इससे हमारे जो बाकी साथी जवान हम सभी लोगों को एक और प्रेरणा मिलती है। इन्हीं के सम्मान में आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। 21 अक्टूबर को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सम्मान देते हैं और इसके साथ साथ उनके परिवारजनों को भी ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरा पुलिस बल हमेशा उनके साथ है, उनका परिवार हमेशा हमारा एक अंग रहेगा। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने पार्लिमानी हल्के लखनऊ की तरक्की के लिए जो स्कीमें शुरू की थी वो अब पूरी हो गई हैं। आज उन्होंने लखनऊ में बने 2 पुलों का इफ्तिताह करते हुए कहा कि उन्होंने लखनऊ की तरक्की का जो ख्वाब साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की आंखों में देखा था उसे वो अमली जामा पहना रहे हैं। पुराने लखनऊ बने इन पुलों को शुरू हो जाने से नकलो हमल में काफ़ी आसानी होगी और लोगों का सफ़र आसान हो जाएगा। पुराने लखनऊ की तरक्की होगी और लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बलिया हाईवे को यमन 731 घोषित करके 4 लेन चौड़ीकरण का भी काम प्रारंभ कराया गया है। मेरे बहनों भाइयों, 5 किलोमीटर लंबा 6 लेन क्रैश फ्लाईओवर बनवाया गया है और उस पर लोगों का चलना फिरना भी प्रारंभ हो गया है। शहर के अंदर 6-7 अन्य फ्लाईओवरों का निर्माण प्रारंभ कराया गया ताकि पूरा शहर जाम मुक्त हो सके और तेज विकास की ओर भी आगे बढ़ सके। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक बांस मंडी चौराहे में हर समय जाम लगा रहता था, क्योंकि इससे होकर विधानसभा क्षेत्र से पुराने लखनऊ को भारी संख्या में वाहनों का आवागमन होता था। वहीं दूसरी ओर कैसरबाग, अमीनाबाद, लाटूस रोड के व्यावसायिक क्षेत्रों से चारबाग रेल और बस स्टेशनों के लिए भी भारी आवागमन था। अब पुराने शहर जाने वाला ट्रैफिक फ्लाईओवर से निकलने के कारण नीचे चौराहे से हर समय आवागमन बिना रुके हुए चलता रहेगा। ये बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हुई और इसी प्रकार नाका चौराहे से होकर मेडिकल कॉलेज, रकाबगंज, गणेशगंज का ट्रैफिक चारबाग के लिए भारी संख्या में चलता था और हमेशा यहाँ जाम लगा रहता। लेकिन फ्लाईओवर बनने के बाद अब ट्रैफिक बिना रुके आ जा सकेगा, जाम से मुक्ति मिलेगी, समय बचेगा और इसके फलस्वरूप बांस मंडी चौराहा से नाका चौराहा तक और लाटूस रोड, अमीनाबाद, कैसरबाग आदि में व्यावसायिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से आर्थिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि लखनऊ की तरक्की वजीर दिफा राजनाथ सिंह की क़यादत में की जा रही है। उनकी रहनुमाई में लखनऊ की मुसलसल तरक्की हो रही है। इन पुलों की तामीर से जहां पुराने लखनऊ में आमदोरफ्त में सहूलत मिलेगी, वहीं लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट से उत्तर प्रदेश के मरीजों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। ये कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई के टाटा मेमोरियल की तर्ज पर चलाया जाएगा। रियासत में कैंसर के एक बड़े इदारे की जरूरत थी, जिसको ये अस्पताल पूरा करेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लखनऊ में आपके करकमलम से जिस कैंसर संस्थान का लोकार्पण हो रहा है, पहले चरण में ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी
सर्जरी व इंडोर भर्ती सेवाओं का शुभारंभ आज आपके कार्यक्रमों से हो रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट 805 करोड़ रुपए का है। पहले चरण में हम लोग केवल 54 बेड की इंडोर फैसिलिटी इसमें दे रहे हैं, लेकिन ये आने वाले समय में पहले फेज में हम इसको अगले फेज में 750 बेड की एक कैंसर हॉस्पिटल के रूप में और दूसरे फेज में 1250 बेड्स का कैंसर हॉस्पिटल टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी तर्ज पर इसको हम चलाएंगे। नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि दर्जे 9 से 12 तक के स्कूल खुलने के बाद अब त्योहारों के बाद आइंदा नवंबर महीने में डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खोली जाएंगी। नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आगरा में पुलिस इंतजामिया, मुतल्लका महकमे के अफसरान और नुमाइंदों के साथ कोरोना के दौर में स्कूल कॉलेज खोले जाने और आने वाले त्योहारों के दौरान नज़्म व नस्क को दुरुस्त रखने के लिए मुनक़दा जायजा मीटिंग में खुसूसी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में कोरोना के बारे में खुसूसी हिदायतें जारी की गई हैं, जिन पर अमल दरामद स्कूल इंतजामिया और तलबा और तालिबात के जरिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद नहीं किया जाएगा जहां सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का बंदोबस्त नहीं होगा। मुझे खुशी है कि जो स्कूल खुले हैं 9, 10, 11, 12 के, उनमें उपस्थित जरूर कम रही है, लेकिन लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, सैनिटाइज सिस्टम के प्रति एक अपने आप स्वतः से उत्साह जागृत हुआ है। कोविड-19 के संबंध में हमने एक दिशा निर्देशिका जारी की है। उसका अक्षरता पालन करने के लिए जो संबंधित विद्यालय हैं उनको कहा गया है, उनका सम्यक परीक्षण जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला प्रशासन की टीम करेगी। और अभी तक जो विद्यालयों में कोविड-19 के दिशा निर्देश थे उनका पालन किया जा रहा है और ऑफलाइन टीचिंग के साथ साथ हमने कहा है कि ऑनलाइन टीचिंग को भी जारी रखें। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त इक़दामात से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासिर लोगों में से अब तक 67,95,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके नतीजे में मुल्क में सेहतयाब होने वाले मरीजों की शरह बढ़कर 88.81% हो गई है। मुल्क में कोविड से मरने वालों की शरह कम होकर 1.51% रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 61,775 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। अयोध्या के महकमे डाक ने एक खुसूसी और नई पहल की है। अब आप मुल्क और गैर ममालिक में घर पर बैठे अयोध्या के तारीखी और कदीम सिद्धपीठ हनुमान गढ़ी का प्रसाद महकमे डाक से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको सब पोस्ट मास्टर अयोध्या को 251 रुपये या 551 रुपये का ई मनी ऑर्डर भेजना होगा। फैजाबाद के बड़े डाकखाने में आरडीसी कंपनी के ताउन से महकमे डाक ने श्री हनुमान गढ़ी धाम अयोध्या पर खुसूसी लिफाफा और मुहर जारी किया। साथ ही महकमे डाक और संकट मोचन सेना ट्रस्ट ने मुल्क के कोने कोने में हनुमान गढ़ी अयोध्या धाम का प्रसाद पहुंचाने की भी सर्विस का आगाज किया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी लखनऊ सर्कल के पोस्ट मास्टर जनरल विवेक कुमार दक्ष ने शिरकत की। हनुमानगढ़ी पे स्पेशल कवर जारी हुआ है। उसके लिए डाक विभाग को फैज़ाबाद मंडल की तरफ से प्रस्ताव आया था, जिसको डाक विभाग ने अप्रूव किया है और आज उसको जारी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो हनुमानगढ़ी का प्रसाद है उसका वितरण अखिल भारतीय स्तर पर करने के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से जो पोस्ट मास्टर अयोध्या से है उनके नाम एक मनी ऑर्डर भेज सकते हैं 251 या 551 रुपये का। उसी के आधार पर यहाँ से स्पीड पोस्ट के द्वारा उस प्रसाद का वितरण किया जाएगा। डाक विभाग समय समय पर जो सांस्कृतिक विषय हैं, मुख्य विषय हैं, उन पर डाक टिकट, स्पेशल कवर और कॉरपोरेट माई स्टैम्प जारी करता है। हाल ही में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा
कॉरपोरेट माई स्टैम्प जारी किए गए थे। उसके पश्चात हमारे सामने एक प्रस्ताव और आया जो सबसे महत्वपूर्ण हनुमानगढ़ी है, उस पर भी एक स्पेशल कवर जारी किया जाए, तो उसको आज जारी कर दिया है। मुझे जज साहब ने बताया कि ऐसा आज होने जा रहा है कार्यक्रम, तो मैं तो सिर्फ बैठ के देखने आ रहा वाला था कि भाई हनुमान जी के तो हम भक्त हैं, हम सेवक हैं, तो वो जहाँ भी बुलाएंगे तो हम तो पहुँच ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले ने यही इसीलिए ये प्रोग्राम डिले हुआ है कि मैं भी यहाँ आऊँगा और मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा, देखने मिलेगा। पोस्ट ऑफिस से तो हम सब बहुत प्रेम करते हैं, आपको समझना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस वाले हम बच्चे हैं तब से देख रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस से ही इंडिया चलता था। अभी ये ईमेल बाद में आई है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की वैल्यू कभी जा नहीं सकती। एंड इट वाज वंडरफुल। ये स्टैंप्स का जो सिस्टम है बहुत बढ़िया। उन्होंने अयोध्या में हो रही रामलीला के अहम किरदार राम, सीता और राज्याभिषेक के दौरान रुकावट बनी मंथरा से हमारे नुमाइंदे आशुतोष शुक्ला ने की बात। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राम और सीता के चरित्र का अभिनय वास्तव में सामान्य नहीं है। इस चरित्र को निभाने के लिए पूरा इसे जीना पड़ता है। और इस वक्त जो अयोध्या में एक ऐतिहासिक रामलीला चल रही है, इसमें भगवान राम की भूमिका जो निभा रहे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इस भूमिका को निभाने के लिए अपने को तैयार किए हैं और क्या कुछ कैसे करते हैं। सबसे पहले सबको जय श्री राम। हम लोगों ने तकरीबन 2.5 से 3 महीना इसकी तैयारी की है और उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं और आप देख रहे हो पूरा स्वरूप लिया हुआ है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन सब लोग, मेरे दोस्त, सबको ये कहना चाहूँगा कि सब लोग ज़िंदगी में अच्छे काम करें, बुरे काम ना करें और हमारी रामलीला देखें, उससे अच्छी चीज़ ग्रैब करें, अच्छी चीज़ें सीखें और उनको अपने अंदर समावेश करें, उनको उपयोग करें, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। राम का चरित्र ही इतना बड़ा था और उसी चरित्र को जीने के लिए लगातार ये कोशिश की जाती है। हर साल ये रामलीलाओं का मंचन होता है। माँ सीता की भी भूमिका कमज़ोर नहीं रही है। जिस तरह से उन्होंने वनगमन के समय भगवान राम के साथ कंधे से कंधा मिलाया और लगातार अपने जीवन में संदेश देने का कार्य किया। कविता जोशी हैं जो माँ सीता की भूमिका निभा रही हैं, हमारे साथ हैं। इस भूमिका को निभाने के लिए किस तरह से आप अपने को तैयार करती हैं? सबसे पहले जय श्री राम सबको। मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ खुद को कि अयोध्या में होने वाली इस ऐतिहासिक रामलीला में मुझे माता सीता का किरदार निभाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं इस किरदार को निभा रही हूँ। और रही बात इस किरदार को निभाने की तो 3 महीने से हमारी रिहर्सल रेगुलर हुई है दिल्ली में और अभी अयोध्या में भी मॉर्निंग में हमारी रिहर्सल होती है 6 बजे से और करीबन 12-1 बज जाता है उस रिहर्सल में। फिर गैप होता है, उसके बाद दिन शाम को हम लोग फिर इसको आप सबके सामने आते हैं परफॉर्म के लिए। तुलसीकृत रामचरितमानस में हर पात्र को जीना, हर पात्र के मुताबिक व्यवहार करना, ये एक बड़ी चुनौती होती है और इस चुनौती को चाहे राम की भूमिका में और चाहे सीता की भूमिका में कलाकार पूरी तरह से इस अयोध्या की ऐतिहासिक रामलीला में निभा रहे हैं। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज़ अयोध्या। शारदीय नवरात्र में चित्रकूट वाक़े झारखंडी माता मंदिर और कदीम काली मंदिर समेत जिले के दीगर देवी मंदिरों में देवी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कोरोना के दौर में देवी भक्त एतकाद और एहतराम के साथ सरकार के जरिए दी गई हिदायत के मुताबिक मां देवी शक्ति की पूजा और अर्चना कर रहे हैं। इन देवी मंदिरों में लोगों के जरिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तई बेदार किया जा रहा है। शहर में जगह जगह देवी पंडाल सजाए गए हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही देवी भक्तों ने 9 दिन तक चलने वाले व्रत अनुष्ठान शुरू कर दिए हैं। झारखंड में इनका निवास था और जब राम सीता वनवास को निकले हैं, जब यहाँ वनवास से आए हैं चित्रकूट धाम में निवास लिए, उन्हें अस्थाई भेज तो मान के चलो कि राजा जनक जो है तो वहाँ मिलने आए थे सीता जी से राम से। तो उनने कहा सब देवी देवताओं को, राजा महाराजा का सबको निमंत्रण दिया कि राम सीता से मिलने चलो। तो इनको भी निमंत्रण दिया, झारखंड गए, बोले कि माता तुमको भी चलना है। तो बोली कि ठीक है हम चलेंगे, आप चलिए सेना लेके। और हम नीचे नीचे आ रहे, पृथ्वी के नीचे नीचे
नीचे आ रहे हैं। हम वहीं प्रकट होंगे, तो यहीं आके नीचे नीचे आके यहीं प्रकट हुई है। पताल फोड़ के निकली हुई है माता, और यहाँ जब उनके दर्शन हुए सबसे मिली जुली है। माता आशीर्वाद दिया सबको। और बात अब अपनी हिफाजत की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास पहल मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस यादगारी दिन पर कौमी पुलिस यादगार पर शहीद पुलिस एहलकारों को पेश किया खिराज अकीदत। कहा इनकी सरकार पुलिस दस्तों की बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ वाक़े पुलिस लाइन में शहीद पुलिस एहलकारों को पेश किया खिराज अकीदत। कहा उनकी सरकार और पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दोशंबे को राजधानी लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट और 2 फ्लाईओवरों का इफ्तिताह किया। और नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने कहा कि त्योहारों के सीजन के बाद नवंबर में कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खोली जाएंगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा आगरा में अफसरान के साथ तबादला ख्याल कर रहे थे। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। आदाब।